नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। हुसैनियत के दुश्मनों पे लानत, आज़ादारी के दुश्मनों पे लानत। आज की रात ज़िक्र की मुहाफ़िज़त के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, दिल में छुपी हुई जायज़ से रही हाजात के लिए दुरूद सारे अज़ादार, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ एक पढ़ें और बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ें। मैं किस हुनर से पढ़ूँ तेरी बरतरी अकबर। एक मुसद्दस मुझे पढ़ना है और ज़्यादा ज़िक्र मुसाहिब। सैयदज़ादा भी तशरीफ़ फरमा है। मैं किस हुनर से पढ़ूँ तेरी बरतरी अकबर। अशर मुहर्रमुल हराम में इस बादशाह का मैं ज़िक्र नहीं कर पाया तो मेरा हिस्सा हो जाए। आखिरी अज़ादार तक दूसरे मिसरे पर तवज्जो। मैं किस हुनर से पढ़ूँ तेरी बरतरी अकबर, बना दिया है अली ने तुझे अली अकबर। मैं किस हुनर से पढ़ूँ तेरी बरतरी अकबर, बना दिया है अली ने। आज की रात ना कोई ज़ोर आजमाई की रात है। मेरे 4 मिसरे फ़जीलत के पहुँचे तो मेरे 4 फ़िक्र मुसीबत के आप तक आसानी से पहुँच पाएंगे। जब इज़्ज़त पता चले तो मुसीबत का अंदाज़ा होता है। सैयदज़ादा से लेके वो आखिरी अज़ादार तक अकबर की इज़्ज़त पे इससे बड़ा मिसरा मुझे आज तक अता नहीं हो सका। शाम की मलिका इससे आगे अता फरमाएंगी तो करीम ख़ानदान है। चौथा मिसरा सुनिएगा। जितना अकबर से प्यार महसूस करें कम अज़ कम इतना ज़रूर बोलिएगा। मैं किस हुनर से पढ़ूँ तेरी बरतरी अकबर, बना दिया है अली ने तुझे अली अकबर। बना दिया है, आखिरी अज़ादार भी तवज्जो करें जो बाहर बैठे हैं। बना दिया है अली ने तुझे अली अकबर, और समझ में आती नहीं बात ही यही अकबर, नबी का हुस्न है या हुस्न का नबी अकबर। सारे बोलें, हाथ उठा के बोलें अकबर के लिए। नबी का हुस्न है या हुस्न का नबी अकबर। चलें 2 मिसरे मैंने छोड़ दिए, अगला एक मुसद्दस पढ़ता हूँ कि जहान भर के सभी हसीनों की बंदगी का मिजाज अकबर। नहीं जी अकबर दी फौज बैठी है। मिसरे वादे नाल ही मेरे 6 आखिरी ने, अगो मैं जिक्र मुसाहिब 8-9 मिनट करना है। जितने अज़ादार अली अकबर दे नौकर हो, जिन्होंने यकीन है, जितने बुजुर्ग मेरिया मावां भैणां दियाँ सैयदज़ादियाँ तशरीफ़ फरमान है, जिन जिन को यकीन है औलाद अली अकबर के सदक़े में मिलती भी है, मिलती भी रहेगी। तुहाडे पुत्र जवानियाँ माणन अली अकबर दा सदका। सिर्फ मिसरे सुनने ने, गल मैं तमाम करन लगा। जहान भर के सभी हसीनों की बंदगी का मिजाज अकबर है, कल्बे सरवर की सल्तनत पे हमेशा तेरा ही राज अकबर। अभी अकीदे का फैसला होने लगा है कल्बे सरवर की सल्तनत पे हमेशा तीसरा मिसरा पढ़ूंगा फिर आपके चेहरे पढ़ूंगा। है कल्बे सरवर की सल्तनत पे हमेशा तेरा ही राज अकबर, जो कल मोहम्मद था आमिना का वही है लैला का आज अकबर। थोड़े बोले हो, थोड़े बोले हो, हाथ चाह के बोलो सारे अली आले। जो कल मोहम्मद था आमिना का, सलामत रहें जी, सदा सलामत रहें। 3 मिसरे मेरे आखिरी रह गए। जो कल मोहम्मद था आमिना का वही है लैला का आज अकबर। और नबी भी देखें कि हुस्न यूसुफ से ले रहा है खिराज अकबर। नबी भी देखें कि आप नहीं, आप सारे मेरे साथ शामिल हो जाएं। आपको लोग हुस्न की मिसालें दिया करते हैं, फ़लाँ इतना खूबसूरत है जितना वो खूबसूरत है, फ़लाँ इतना खूबसूरत, मेरा भाई बादिश कर लें यार, बादिश कर लें, मौला तेरी ज़िंदगी करे। फ़लाँ इतना खूबसूरत है जितना वो खूबसूरत है। अब जो पहले ही अली अकबर है, मैं क्या बताऊँगा वो कितना हसीन है, मैं क्या बताऊँगा वो कितना खूबसूरत है। एक मिसाल जो मेरी समझ में आई है, मैं पढ़ने लगा हूँ अकबर के हुस्न की, जिसके खमीर में ज़मीर में मिसाल उतरे, कम अज़ कम उसकी ताईद में गदीरी हो के हाथ वो ज़रूर बुलंद करे, चूँकि अकबर की इज़्ज़त पढ़ रहा हूँ। जहान भर के सभी हसीनों की बंदगी का मिजाज अकबर है, कल्बे सरवर की सल्तनत पे हमेशा तेरा ही राज अकबर। जो कल मोहम्मद था आमिना का वही है लैला का आज अकबर। नबी भी देखे कि हुस्न यूसुफ से ले रहा है खिराज अकबर। अकबर सोना कितना है, नबी भी देखें कि हुस्न यूसुफ से ले रहा है खिराज अकबर। आखिरी अज़ादार सर उठाओ। जो ये शबीह है नबी बना है, ये किस कदर दिल नशीन होगा, और जिसका बाबा हुसैन सा है वो आप कितना हसीन होगा।
अब भी है आंसुओं में रवानी हुसैन की। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब भी है आंसुओं में रवानी हुसैन की, लिखी गई लहू से कहानी हुसैन की। एक दुरूद मिल के बुलंद आवाज के साथ पढ़ दीजिए। तवज्जो कीजिएगा, मैंने मुसाहिब का आगाज़ कर दिया है। आज की रात बिल्कुल तवज्जो इधर उधर करने की रात नहीं है। रोने के लिए यही एक बात काफ़ी है, हुसैन एक रात का मेहमान है, अकबर एक रात का मेहमान है। आज तुसी जाकिर दे मोहताज नहीं, आज तुसी ये रात वेख वेख के रोना है। आज ये शब देख देख के आप रोएंगे। और बंदा हर अज़ादार दुआ ये करता है, अल्लाह करे कभी इस रात की सुबह ना हो, कभी इस रात की सवेर ना हो। आज की रात मैं हाथ बांध के छोटा सा नौकर हूँ, अज़ादार हूँ मौला हुसैन का। आज की रात तुम्हें देख के पता चलना चाहिए इनका कोई नुकसान हो गया है। आज की रात हंसने की रात नहीं। जो आस्तीनें नहीं उलट सके अपनी आस्तीनें उलट लो, जो आस्तीनें नहीं उलट सके गिरबान खोल लो, आस्तीनें उलट लो। तुम्हारे चेहरे से पता चले कि इसका कोई नुकसान हो गया है, इसका कोई बहुत बड़ा खसारा हो गया है। मैंने जो मिसरे शुरू किए हैं, अगर चौथा मिसरा पहुंच गया तो आखिरी अदादार तक कम अज़ कम हाय ज़रूर बुलंद हो जाएगी। अब भी है आंसुओं में रवानी हुसैन की। एक वादा करो, आलिया के अकबर के लिए हाय ज़रूर करोगे, चूँकि मेरी माओ बहनों बेटियों में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है और देख रही है जिस अकबर को मुझे किसी ने रोने नहीं दिया। शहादत नहीं पढ़ रहा, एक फ़िक्रा अकबर का पढ़ना है। अब भी है आंसुओं में रवानी हुसैन की, लिखी गई लहू से कहानी हुसैन की। लिख दावत दे रहा हूँ तुझे गिरिया करने की। लिखी गई लहू से कहानी हुसैन की। मातम वाजिब है अगले मिसरे पे। अकबर फ़कत नहीं था जो करबल में चल बसा, उजड़ी है करबला में जवानी हुसैन की। अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलल्ला। मेरा मौला तेरा रोना कबूल फरमाए, मेरा मौला तेरे आंसू कबूल फरमाए। एक इज्जत तुम्हें तुम्हारे आंसुओं की बताता हूँ। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा थे, ख़त्म हो गई 2-3 मिनट की मज़ीद हाज़री। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा थे, अमीर अल मोमिनीन साथ बैठे थे, मखदूम कौनैन भी तशरीफ़ फरमा थी। एक जानू पे हुसैन थे, एक जानू पे हसन थे। अचानक अल्लाह के रसूल ने रोना शुरू कर दिया। ये रिवायत डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने भी बयान की है, हमारे सुन्नी भाइयों की किताबों में भी मौजूद है। अमीर अल मोमिनीन जानते थे, तुम्हारे लिए मेरे लिए पूछा कि वजह क्या है, किस लिए रोना शुरू कर दिया। तो रो के सरकार ने फरमाया, या अली, अभी जिब्रील आया था, उसने मुझे जब हुसैन का रुखसार चूमते देखा है ना, उसने मुझे आके पैगाम दिया है। अल्लाह कह रहा है, जिस हुसैन से इतना प्यार करते हैं, जिसे चूमते चूमते आप थकते कोई नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा जब करबला के मैदान में ये भूखा प्यासा ज़िबा हो जाएगा। तैयारी करते हो मातम की, अगले साल उसी ने रोना है जिसने होना है। अल्लाह जाने अगला लम्हा नसीब हो या ना हो, अल्लाह जाने अगली घड़ी नसीब हो या ना हो। या रसूल अल्लाह, जब ये बात कही ना अल्लाह के रसूल ने कि 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में मार दिया जाएगा, ये बात अमीर अल मोमिनीन ने भी सुनी, ये बात मौला हसन ने भी सुनी। लेकिन जिस तरह बिजली गिरी है ना माँ के कलेजे पे, मखदूम कौनैन ने रो के पूछा, बाबा ऐसा भी वक्त आएगा? कहा हाँ बतूल, एक वक्त आएगा। कहा आप होंगे? कहा मैं भी नहीं होऊंगा। कहा अली होंगे? कहा अली भी नहीं होगा। कहा बाबा हसन होगा? कहा हसन भी नहीं होगा। जो आज की रात भी मातम न करे, सीना प्यारा करे, उसकी अपनी मर्जी है। कहा मैं गरीब माँ होंगी। कहा बतूल तू भी नहीं होगी। तो कहा जब करबला के मैदान में मेरा लाल भूखा प्यासा, बाबा आप जानते हैं इसका एक बाल टूट जाता है, बाबा पूरी पूरी रात बतूल रोती है। मातम करना, आज की रात ही तो मातम की रात है। तो बाबा जब इसे कोई नहीं रोएगा, बाबा कोई होगा जो मेरे बेटे को रोएगा। तो मैं तुम्हारे मातम की इज्जत बताने लगा हूं। अल्लाह के रसूल रोए और रो के कहा, बतूल परेशान ना हो, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, जिसके नादान तेरे नादानों को रोएंगे, जिसके मेहमान तेरे मेहमानों को रोएंगे।
अजर को मिलल्ला। मेरा मौला इन उठती हुई आवाज़ों पर रहम फरमा। ख़त्म हो गई मेरी मजलिस। आखिरी फिक्रा है मेरा मिंबर सैयदजादे के हवाले, अपने वक्त से तजावुज़ ना करूं। जब कहा ना उनके जवान तेरे जवानों को रोएंगे, वो अपने काम काज भूल जाएंगे, वो अपने बच्चों को भूल जाएंगे। ये कुरान है, मेरे सर पे है। मेरा 6 महीने का बेटा है, मेरी 3 साल की बेटी है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, तुम्हें आज की रात का फ़लसफ़ा बता रहा हूँ। मुझे उनकी बड़ी याद आती रही पहले 2-3 दिन। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, आज ना मुझे बेटा अच्छा लग रहा है, आज ना मुझे मेरी 3 साल की बेटी अच्छी लग रही है। मुझे जब जब ये रात याद आती है, मैं तब तब सोचता हूँ सकीना का असगर प्यासा है। मैं तब तब सोचता हूँ कभी भाई का चेहरा देखती है, कभी अब्बास का चेहरा देखती है, और रो रो के कहती है 2 दरियाओं के दरमियान मेरा असगर। अजर को मिलल्लाह। आज की रात बिल्कुल अपनी औलाद को प्यार न करना। मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को हाथ बांध के एक मिन्नत करूंगा, अगर गोद में बच्चे हैं ना, आज की रात उनका चेहरा ना चूमना। हो सकता है किसी वक्त तुम उनका चेहरा चूम लो, साथ ही असगर की माँ बैठी हुई हो, उसका कलेजा कट जाए, साथ ही असगर की बहन बैठी हो, वो रो के अपनी माँ से कहे और मेरा असगर भी मारा गया, और आज की रात वो 3 दिन का प्यासा है। अजर को मिलल्लाह, अजर को मिलल्लाह। ख़त्म होगी मजलिस। मेरी तवक्को से ज़्यादा तुमने गिरिया कर लिया। जब कहा ना कि वो सारे काम भूल जाएंगे लेकिन तेरी औलाद को रोएंगे, तेरे हुसैन को रोएंगे, बतूल का गिरिया बढ़ गया। रो के कहा मखदूम कौनैन ने, बाबा जब अपने काम भूल जाएंगे, बाबा जब वो अपना आराम भूल जाएंगे, बाबा जब अपनी औलाद को छोड़ के मेरे बच्चों को रोएंगे, बाबा बताएं ना फिर आप उन्हें क्या अता करेंगे। बाबा बताएं ना मेरे हुसैन के अज़ादारों को, जिसका सीना प्यारा कोई नहीं, उस बंदे को हुक्मन कह रहा हूँ, हुसैन का जाकिर हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ, वो कम अज़ कम अपने सीने पे हाथ ज़रूर मारे। जब कहा ना आप मेरे बच्चों के मातमियों को क्या अता करेंगे, तो अल्लाह के रसूल का गिरिया बढ़ गया। रो के कहने लगे मैं शफ़ीए महशर हूँ बतूल, मेरा तुझसे वादा हो गया, मैं सबसे पहले जन्नत तेरे बेटे के मातमियों को अता करूंगा। मखदूमा ने या अली आप क्या अता फरमाएंगे? कहा मैं साकिए कौसर हूँ, मैं सबसे पहले जामे कौसर मैं हुसैन के अज़ादारों को अता करूंगा। हसन तू क्या अता करेगा? मौला हसन ने रो के कहा अम्मा मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूँ, अम्मा मैं सबसे पहले तेरे मातमियों की शफाअत करूंगा। अब तीनों बतूल का चेहरा देख रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, मुझसे भी पूछ लिया, तेरा सीना प्यारा है, तेरी अपनी मर्जी है, कम अज कम सर का मातम बनता है। कहा बतूल मुझसे भी पूछ लिया, अली से भी पूछ लिया, हसन से भी पूछ लिया, और बतूल बता तू क्या अता करेगी? जब कहा ना तू क्या अता करेगी, तो सैयदा का गिरिया बढ़ गया। सैयदा रो के कहती है बाबा मैं तेरी महरूमा बेटी, बाबा मैं तेरी मजलूमा बेटी, और बाबा मैं किसी को क्या दे सकती हूँ, लेकिन एक बतूल का वादा है बाबा, जिस वक्त तक मेरे हुसैन का एक भी मातमी जन्नत नहीं चला जाएगा, बतूल जन्नत के दरवाजे पे बैठी रहेगी। मैं अपने हुसैन के मातमियों को जाता। अल्लाह लानतुल्लाह। खानदान ज़हरा पर बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सलावत एक अजीम इबादत है, तमाम मोमिनीन इसमें शामिल हों। खानदान ज़हरा पर बुलंद सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला